नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डी पॉइंट एकेडमी पे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और उनमें से एक फैसला आपके सामने दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट बैन 16 पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स एंड अदर चैनल्स इन द इंडिया ऑन यूट्यूब। अब सवाल है कि ये 16 चैनल कौन से हैं और इसमें क्या क्या होता है, और कहीं इसमें से ऐसा कुछ तो नहीं जो आप देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जो यूट्यूब पे बैन है इसकी लिस्ट को हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये जो 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें से आपने देखा होगा कि डॉन न्यूज, समा टीवी, एरआई न्यूज, जियो न्यूज, ये क्या होते थे? इन सभी में सेंसिटिव कंटेंट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग नैरेटिव एंड मिस इंफॉर्मेशन अगेंस्ट इंडिया, उसकी आर्मी एंड सिक्योरिटीज एजेंसीज के बैकड्रॉप और पहलगाम टेरर इंसिडेंट के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी स्ट्रेटजीज हैं उसको वो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ करना चाहते हैं, जिसका एक इंपैक्ट अगर एक इंडियन देखता है तो सही बात है कि उसको अपनी ही गवर्नमेंट या देश पे डाउट होने में कोई दिक्कत नहीं है। इंडियंस हैं, कहीं ना कहीं बहक जाते हैं सरकार के अगेंस्ट है तो ऐसे में इसको बैन करना जरूरी लगा कि कहीं ना कहीं से मिस इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग ना पहुंचे, जो कि एक अच्छा स्टेप है। अब इसमें बैन होने वाले चैनल्स की अगर आप लिस्ट देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हैं, और इनके सब्सक्राइबर्स की न्यूज देखिएगा तो ज्यादा आइडिया लगेगा। तो देखिए, डॉन न्यूज है 1.96 मिलियन सब्सक्राइबर है। इरशाद भाटी जो कि 827, समा टीवी, एरआई न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट, जीएनएन, उजैर क्रिकेट, उमार चीना एक्सक्लूसिव, आशम शिहारजी, मुनीक फारूक, सुनो न्यूज एचडी एंड राजी नामा। टोटल 63.08 मिलियन सब्सक्राइबर बेस्ड इन सारे 16 के 16 यूट्यूब चैनल्स का है। कहीं ना कहीं ये चैनल्स इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा, एक गलत फॉल्स न्यूज, एक गलत इमेज और पहलगाम टेरर अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ना होना, इस प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूट्यूब पे पाकिस्तानी सीरियल्स इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। कुछ पाकिस्तानी सीरियल्स के चेहरों को इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जानते मानते भी हैं। वैसे भी बॉलीवुड का प्रेम समय समय पे फवाद खान के लिए जिस तरह से उमड़ता रहता है, इन सारी चीजों के पीछे का लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। अब जिसके 63.08 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसमें से हो सकता है कि 1-2 मिलियन इंडियन सब्सक्राइबर भी हो। कहीं ना कहीं जब आप इन यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं तो आपके माइंड में ऐसे नैरेटिव्स आते हैं जो आपको अपने देश के लिए नहीं रखने चाहिए, एज वेल एज आपकी व्यूअरशिप इनको एक कमाई का जरिया देती है और भिखमंगों को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि शुरुआत 5 स्टेप जो आपके थे, कौन से थे? एक पानी को रोकने का था, दूसरा सारे पाकिस्तानियों को 28 तक, मतलब कि 48 आवर के अंदर इंडिया लीव करना था। उससे अटारी बॉर्डर पे आपने देखा होगा काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी, वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज भी कर दिया गया। इसके अलावा जो ऑफिशियल्स थे उनको रिमूव कर दिया गया। तो ऐसे कई सारे स्टेप थे। अब ऐसे में जो पाकिस्तान की एक धमकी आती है शिमला समझौते को, तो चलिए उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि शिमला समझौता रद्द कर देंगे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 1971 में जब इंडिया ने लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश को पैदा किया, भाई हमारा ही बाई प्रोडक्ट है, उसके बाद जब पाकिस्तान की 93,000 से ज्यादा सैनिक और 5,000 स्क्वायर वर्ग मीटर से ज्यादा के एरिया भारतीय सेना के कब्जे में था, तो पाकिस्तान को झक मार के कबूलनामा भरना पड़ा। और एक लंबी वार्तालाप के बाद शिमला में एक बैठक तय हुई और उसकी 3 मेन शर्तें कुछ इस तरह से थी। पहला कि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश की तरह रिकॉग्नाइज करेगा पाकिस्तान, जो कि बात उन्होंने बोला जी हां जनाब कबूल है। उसके बाद आता है सेकेंड एग्रीमेंट कि कश्मीर का मुद्दा कभी भी यूएनओ में या तीसरे पक्ष में नहीं होगा, केवल भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे पे डिसाइड करेंगे। इन्होंने कहा जहां पनाह कबूल है तोहफो कबूल करो। उसके बाद जो तीसरी शर्त थी कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको आप मानोगे, मतलब जो एलओसी जहां पे है वहीं पे रहेगी। इन्होंने बोला जी हां जनाब कबूल है, और ये सारी शर्तें आसानी से उन्होंने मानी। हालांकि पाकिस्तान का ठीक ठाक एरिया इंडियन गवर्नमेंट सेना ने कवर किया था, बट सेना वापस बुला लेगी, जिसके रीजन को लेकर इंदिरा गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है अलग अलग मुद्दों पे। तो फिलहाल यही शिमला समझौता था। फिलहाल में अगर शिमला समझौता पाकिस्तान कैंसिल करता है तो उससे बांग्लादेश का अस्तित्व तो खत्म होने से रहा, वो एक कंट्री है, कोई बात नहीं है। जो शिमला समझौता खत्म होने पे प्रॉब्लम है वो है एलओसी की। तीसरा क्या कि वो जाके यूएनओ में सर पटके, अमेरिका में सर पटके, इससे घंटा नहीं फर्क पड़ता। कश्मीर मुद्दों पे काफी हद तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल लिया है। तो एक ही बात आती है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की। जब आप एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से अपना एग्रीमेंट हटाना चाहेंगे तो ये पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि इंडियन फोर्सेस आर वेल बैकअप्ड एंड इन अ बेटर पोजीशन टू कोप अप द एलओसी, द लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड द लास्ट टाइम व्हिच 5,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वर लेफ्ट,
that can be the acquired and the POK, Pak occupied Kashmir, Indian forces can interfere freely, and फिर हो सकता है कि जो पीओके इंडिया वाले चिल्ला रहे हैं ले लिया जाए, कहीं ले ना लिया जाए। तो ये बयानबाजी हो सकती है कि वो शिमला समझौते को खत्म करेंगे, लेकिन शिमला समझौते को खत्म करने की फिलहाल उनमें कोई हिम्मत नहीं लग रही है। तीसरी बात अभी बिलावल भुट्टो ने बोला कि सिंध का पानी हमारा है, अगर उस पानी को रोका गया तो पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में खून बहेगा। लेट मी बी क्लियर, अगर बात खून बहाने की आई तो पाकिस्तान से 4 गुना आबादी 5 गुना आबादी इंडिया रखती है, तो अगर बहेगा भी ना तो खून की धार सिंध में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की बहेगी, ये तय है। जैसा कि दिव्यकीर्ति जी ने बोला कि पाकिस्तान अभी प्रेग्नेंट है, जी हाँ, पेट से है, कहीं प्री मेच्योर डिलीवरी ना कर दे 7 साढ़े 7 महीने में बलूचिस्तान की, और उसके बाद वैसे तो एक अगला प्रोसेस होता है 9 महीने की प्रेगनेंसी का, लेकिन एक बार बलोच अलग हुए ना तो सिंध को अलग होने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगा, और गिलगिट बाल्टिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पाकिस्तान एक देश रहा ही नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान की जनता अलग है, सरकार अलग है और आर्मी अलग है, हालात तीनों की खराब है। पिट और पिस जनता रही है, जनता इमरान खान के साथ है, सरकार आर्मी के साथ है और आर्मी सरकार के साथ है। ऐसे में पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी और बुरी हालत है उसमें वो बस बयानबाजी कर सकते हैं और एक परमाणु बम लेके चिल्ला सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर इस तरह से वार नहीं करती। और इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्ट एक्शन मोड की जगह अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान का सरकार को पंगु बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। इकोनॉमिकली और ट्रेड हमने उनसे बहुत पहले से ही खत्म कर रख चुका है। बेल आउट पेपर पे भीख मांगते हुए कटोरा लेके वैसे ही पाकिस्तान घूम रहा है, आगे देखिए कितना घूमेगा और इस तरह की नाकाम हरकतें कितनी करेगी पाकिस्तान का सरकार, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपकी अपनी राय पाकिस्तान के बारे में हो तो कमेंट में मेंशन करने से तनिक भी ना हिचकिचाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।